हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इम्पोर्टेंट वीवीआई चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। और यह धमाकेदार ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, और ये बहुतों बार पूछा जाने वाला है। मैंने एक भी ऐसा कोई नहीं लिखा है जो पूछा हुआ नहीं है, टोटल पूछे हुए हैं। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो E बराबर एफ बाई की होता है। अब सवाल ये आता है कि E मतलब E को ही दोस्तों बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इस पर वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका है क्या कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है इस पे वेक्टर रहता है, और ये कौन सी राशि होती है? तो सदिश। जिस पे भी वेक्टर रहेगा वो सदिश राशि होगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्या कि एफ बाई क्या दोस्तों? क्यू। तो आपका जो एफ का मतलब होता है यहाँ पर फोर्स होता है, और क्यू का मतलब यहाँ पे चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी अगर डिफिनेशन आप निकालते हैं तो आप बोल सकते हैं इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या सुना आपने? इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। दोस्तों हमको आपको ऑब्जेक्टिव साथ साथ सब्जेक्टिव को भी बताने का, आपको याद दिलवाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल था उसी से मॉडिफाई कर पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाला बल क्या होगा? तो दोस्तों बल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ई होता है। अब उसमें कह रहा है कि आवेशित कणों पर, आवेशित कण क्या होता है? ई होती है। तो लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए बाई क्यू होता है। तो आप बट्टा में क्या मानेंगे? एक मानेंगे और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एफ में एक से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? एफ इक्वल टू है तो इक्वल टू, और क्यू इंटू क्या आ गया? ई। मतलब यहाँ से हो गया कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाला बल क्या होता है दोस्तों? F बराबर K इंटू ई होता है, यानी कि चार्ज इंटू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अब है दोस्तों विद्युत क्षेत्र के मात्रक, तो मात्रक भी दोस्तों फॉर्मूला से ही बनाएंगे। देखिए होता है क्या कि मात्रक हो, बीमा हो, एसआई मात्रक हो, सीजीएस मात्रक, ये सारे जो है ना एक फॉर्मूला से ही बनता है। तो देखिए दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम हो गया। लेकिन ये बट्टा में है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? पावर का चिन्ह चेंज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन पर कूलम। इस माइनस को पर या प्रति पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? पर या प्रति, पेपर में लिखता है प्रति। ठीक है, तो है क्या कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अब है क्या कि कूलाम नियम का सदिश रूप क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कूलाम नियम क्या होता है। तो होता है क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम नियम के अनुसार क्या होता है कि दो आवेशों के बीच, मतलब मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और इन दोनों पर आपका है क्या, और इनके बीच की मान लीजिए डिस्टेंस जो है आपका स्मॉल r है, और इन पे लगने वाला बल जो है F है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि कूलाम नियम के अनुसार क्या होता है कि दो आवेशों पर लगने वाला बल उन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं F अनुपाती Q1 इंटू Q2 तथा और F अनुपाती Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको समीकरण पहले वाला एक मानिए, दूसरे को दो मानिए, और फिर समीकरण एक और दो से ले लीजिए। F अनुपाती Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब F अनुपाती से हटाएगा ना तो है क्या? कूलाम कांस्टेंट आता है। कूलाम कांस्टेंट मतलब कूलाम जो नियतांक होता है वहाँ पर K होता है, और K की एक्चुअली वैल्यू कितनी होती है? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है वास्तव में। तो सदिश रूप के लिए यहाँ पे क्या लिखा है? कूलाम नियम का सदिश रूप आता है। तो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि F बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे आर क्यों डाला गया है। तो दोस्तों ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर भी डाला गया है, तो यहाँ से क्या होगा कि आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आर क्यू को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से ये आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, तो आता हो गया बट्टा में आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये क्या होता है? कूलाम नियम का फॉर्मूला। तो है क्या कि एप्सिलॉन नॉट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश कहते हैं। क्या सुना आपने? मुक्त आकाश या परावैद्युतांक कहते हैं, या दोस्तों विद्युतशीलता भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युतशीलता या अपेक्षिक, और एप्सिलॉन नॉट को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट मतलब है क्या कि मुक्त आकाश का मान जो है कितना मान होता है। तो मुक्त आकाश का जो मान होता है, या निर्वात में विद्युतशीलता, हिंदी में क्या होते हैं? विद्युतशीलता। सिर्फ ई को विद्युतशीलता बोलते हैं, और ई जीरो लग गया मतलब इसको नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ने का कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो डाटा होता है वो कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12
क्या होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। अब दोस्तों एक तीर से आप दो निशान लगाइए, एक तो एक एप्सिलॉन नॉट का आपने मान जान लिया और दूसरा ये जान लिया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी क्या होता है, तो मात्रकवा का होता है फैराडे पर मीटर होता है। क्या होता है, फैराडे पर मीटर। और आपको दोस्तों एक मैं ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ मात्रक और बीमा होंगे, और मात्रक और बीमा हमको याद नहीं करेंगे बल्कि सारे को बनाते हुए चलेंगे, प्रयास मेरा रहेगा। और बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, तो m के मतलब एप्सिलॉन नॉट का बीमा जो होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और 1 होता है। और बीमाओं को दोस्तों बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके अलावा विद्युत रोधी माध्यम क्या, जो एप्सिलॉन r का मतलब ये होता है, आप याद रखेंगे कि एप्सिलॉन r का मतलब होता है रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पर हुआ अपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है, तो विद्युत रोधी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, तो 5 होता है दोस्तों। मतलब आई क्या कि एप्सिलॉन r का मान नहीं 0 हो सकता है, नहीं पॉइंट में हो सकता है, मतलब जो होगा नेचुरल नंबर में रहेगा, नहीं क्या होगा दोस्तों 5 होता है। फिर आपको ये दोस्तों आपका है क्या कि जो 1/4πε जो कांस्टेंट राशि है, कूलाम के नियम में कांस्टेंट राशि है, के का वैल्यू है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से सिर्फ आपसे ये विद्युतशीलता का मात्रक ही पूछा जाता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक वहाँ होता है न्यूट, इससे पलट जाएगा, ये पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें माइनस नहीं लगेगा और इसमें माइनस नहीं है, उसमें माइनस लगेगा, वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब है दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य यानी परावैद्युत शक्ति के जो मान होती है कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब है दोस्तों कि परावैद्युत सामर्थ्य की बात कीजिएगा, तो परावैद्युत सामर्थ्य आपका है क्या कि ये आपका वैसे एक गुण होता है कि मतलब है क्या कि जब किसी आप कुचालक पदार्थ को, सबसे पहले तो परावैद्युत पदार्थ में बता दो, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जो भी कुचालक बैड कंडक्टर होते हैं, तो कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। और उन्हें जब विद्युतीय क्षेत्र में डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टीज को बना रखते हैं, मतलब वो अपने गुण को बना रखते हैं, तो उसी चीज को परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत की शक्ति कहा जाता है। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वही मैं 2 मार्क्स भी आपको लेकर आएंगे। फिर हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, मतलब निर्वात में जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन r मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन r मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता, तो हवा में जो अपेक्षित विद्युतशीलता का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है। कितना होता है, 1। फिर पानी का परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक का मान या अपेक्षित विद्युतशीलता का मान कितनी होती है, तो कितना दोस्तों 80 होता है। पानी का कितना होता है, 80 होता है। हवा कितना होता है, 1 होता है। फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस डेंसिटी, तो क्या सरफेस डेंसिटी ऑफ जो चार्ज है वो कितने होते हैं, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है। मतलब ये दोस्तों एक बार ऐसे पूछा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा बराबर Q/A, ये फॉर्मूला में ये आंसर हुआ। दूसरा मैं आपको एक बार दिया था क्या, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों Q का मतलब ही होता है आवेश, Q का मतलब ही क्या होता है, आवेश होता है, और A का मतलब ही होता है एरिया, एरिया मतलब दोस्तों क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको फार्मूला मिल गया, तो है क्या कि जो भी अगर बट्टा का फार्मूला हो, तो अगर आप उसे इंग्लिश में भी चाहें तो आप कैसे बोलेंगे, तो दोस्तों सिर्फ आपको थोड़ा बहुत उसका मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी जो भी बट्टा का होगा उसमें एक चीज लगा के बोल सकते हैं, दी रेशियो ऑफ दी, क्या सुना आपने स्टार्टिंग, दी रेशियो ऑफ दी सेंटेंस के लिए चार्ज एंड एरिया इजकल्ड टू को थोड़ा बिगाड़ दीजिए, इजकल्ड क्या हो जाएगा, पृष्ठ डेंसिटी ऑफ चार्ज हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलना है, तो आप बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दोस्तों आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है। और आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। बीमा क्या होता है, AT, या कभी कभी आपको IT भी मिल सकता है। ये आवेश का बीमा जो फॉर्मूला से आता है Q बराबर IT, उसी से निकलता है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT, क्या सुना, Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है।
फिर विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाएगा, तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर, तो है क्या किसी बंद पृष्ठ के अंदर है क्या कि आपका है क्या कि अगर आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की होता है और उससे आपके गुजरने वाले जो बहुत सारे बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को जो है विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यों रखा गया है, ठीक है ना, आवेश होता है और उससे गुजरने वाले जो बल रेखाओं के जो समूह होगी, बहुत सारे बल रेखाओं का समूह होगा, तो वहाँ पर क्या बल ज्यादा हो जाएंगे, मतलब पावर आ जाएगी, समर्थ आ जाएगा, उसी को कहा जाता है विद्युतीय फ्लक्स। और विद्युतीय फ्लक्स का जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है फाई ए, और चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल होता है फाई बी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी से शुरू करते हैं और विद्युतीय फ्लक्स को ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इसका बीमा क्या होता है, तो एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है। अब है क्या कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश की रख दिया जाता है तो उसके संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या आता है, Q/7। और दोस्तों ये जो है ये कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है कि एक गॉस प्रमेय है, वास्तव में क्या है, गॉस प्रमेय है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बंद गोला है और इस बंद गोले के अंदर क्या है, आवेश Q। सवाल में ही कहा जा रहा है एक बंद गोला है और इस बंद गोले का आवेश क्या है दोस्तों, Q है, और इससे जो गुजरने वाले बल रेखा मतलब है क्या कि दोस्तों कि फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी बंद इसके अंदर +Q आवेश है तो इसके अंदर जो आपका है क्या, किसी गोले के अंदर आवेश Q हो तो इससे बल रेखाओं के समूह के सामर्थ्य को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। और वो जो आपका है 1/ε0 गुना के बराबर होता है और ये कहता है गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय ही होता है दोस्तों कि फाई बराबर क्या होता है, तो Q × 1/ε0। अब है क्या, Q इंटू है तो Q में 1 से गुना करें क्या मिलेगा Q, अब बटा ε0 है तो बटा में ε0, यानी कि ये होता है गॉस प्रमेय फाई इक्वल टू Q × क्या 1/ε0। ठीक है, वो सब्जेक्टिव में भी दोस्तों आते हैं। अब है एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है, तो एक स्टेट कूलम का मान दोस्तों, ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टेट कूलम क्या है, एक आवेश का मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, स्टेट कूलम। आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम। और आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो एम्पियर घंटा। क्या सुना आपने, एम्पियर घंटा है। तो एक स्टेट कूलम का जो है मतलब मान कितना होता है, 1/3 × 10⁻³ होता है। एक स्टेट कूलम का मान जो है वो कितना होता है, 1/3 × 10⁻³ कूलम होता है। फिर इसके अलावा अगर आप इसके अपोजिट निकालते हैं कि एक कूलम का मान कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा तो चेंज हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये पावर माइनस में है, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब जो वो आपका बट्टा में है वो सिर्फ ऐसे गुना में हो गया, और जो आपका माइनस में हो किस में हो गया दोस्तों, प्लस में होगा, वो बदल गया। ESC इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है, मतलब स्थिर विद्युतीय मात्रक। अब है क्या दोस्तों नेक्स्ट सवाल कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब द्रव्यमान जब है क्या, जब उसे ऋण आवेश दिया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जब हम ऋण आवेश देंगे उस वस्तु को तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आवेश कितने तरह के हैं, 2 तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो अगर जब आप नेगेटिव चार्ज देंगे किसी पार्टिकल को तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जब किसी वस्तु का आवेश दिया जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा वो घट भी सकता है, मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वहीं से लेंगे दोस्तों। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है प्रति न्यूटन प्रति मीटर कूलम स्क्वायर। और दोस्तों इस मात्रकों से बीमा निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। फिर एक सवाल है कि ए गोला को बी +Q आवेश दिया जाता है। कोई ए गोला है, क्या सुना आपने, कि कोई ए गोला है और इस गोले को +Q आवेश दिया जाता है। फिर इतना ही जितना ए को आवेश दिया जाता है उतना ही किसी बी गोला को ऋण आवेश दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि बी गोले का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा। तो जितना ए गोले को आपको दिया गया, मतलब सीमित दिया गया था, तो उतना ही क्या होगा कि जितना ए गोला को +Q आवेश दिया जाता है उतना ही बी गोला का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऋण आवेश वाला का मैंने आपको बताया कि जिस पे ऋण आवेश देते हैं उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बी वाले भाई साहब को क्या दिया जाए, ऋण आवेश दिया जा रहा है, तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जिसको भी ऋण आवेश दीजिएगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कूलम बल।
कूलम्ब फोर्स जो है वो क्या होता है, तो यह केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। वो क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। न्यूक्लियस फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होते हैं, ठीक है। केंद्रीय और विद्युतीय बल दोस्तों क्या होता है, दोनों होते हैं, कूलम्ब बल। अब केंद्रीय बल दोस्तों इस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अंदर बल लगता है वो दोस्तों क्या है, तो कूलम्ब बल है, ठीक है, विद्युतीय बल। और विद्युतीय बल किसे कहते हैं, दो आवेशों के बीच लग जाता है, क्या हो गया, विद्युतीय बल। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हो गया तो क्या दोस्तों, केंद्रीय बल या नाभिकीय बल। अब क्या, विद्युत आवेशों का क्वांटम ईएसयू में मान जो है कितना होता है, तो 2.99 × 10⁹, मतलब यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। याद रखना है दोस्तों कि विद्युत आवेश का क्वांटम जो ईएसयू का जो मान होगा वो कितना है, 2.99 और क्या दोस्तों 9 होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है, संरक्षी होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो आपका किया गया कार्य होगा वो क्या होता है, तो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए क्या होता है, संरक्षी होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र होता है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी दल क्या होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन रहेगा, अगर x अक्ष है आंसर होगा y तल के दिशा में, अगर क्वेश्चन रहेगा y अक्ष की दिशा में तो समविभवी तल होगा z अक्ष की दिशा, z y की दिशा में। मतलब यहाँ जो रहेगा x y z, अगर x रहेगा आंसर होगा y z, अगर y रहेगा तो आंसर रहेगा x z। समझ गए, इसे याद ही नहीं करना है। ठीक है, एकांक चालक के लिए अनुपात का अचर कौन होता है, तो कौन सा अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव। और कुल आवेश बटा दोस्तों कुल आवेश बटा ये जो विभव का जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, तो देखिए दोस्तों W बराबर फॉर्मूला आता है V/Q। मतलब दोस्तों है क्या, कि ये है कार्य, क्या है, कार्य। वास्तव में इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूँ तो मिलता है आपको V बराबर W/Q, और इसको बोलते हैं W को विद्युत विभव कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस निकलता है, किसी जब एक धनात्मक बिंदु आवेश को या एकांक किस धनात्मक बिंदु आवेश को क्या कहता है, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लेकर जाया जाता है, तो जो किया गया वर्क होता है वो आपका पोटेंशियल कहलाता है, मतलब विद्युत विभव कहलाता है। और V बराबर W/Q। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए कि चेंज कर दिया, कि ये जो आपका W है वहां पर, सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा बता दिया, VQ होता है, W बराबर क्या दोस्तों, VQ, वो दूसरा होता है। तो बस ये आप याद रखिए, अचर मान किसका, तो कुल आवेश बटा कुल विभव। इसको आपको बाद में चर्चा करेंगे, और बस अभी याद कर लीजिए आप, कुल आवेश बटा दोस्तों क्या होता है, एकांक चालक के लिए अनुपात अचर कौन होता है, किसका होता है, तो कुल आवेश बटा दोस्तों क्या होता है, विभव का होता है। किसका होता है, कुल आवेश बटा विभव। तो विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या होता है, तो ई विद्युत क्षेत्र का सिंबल होता है ई, और विभव का संबंध सिंबल होता है V। तो ई बराबर क्या होता है, -d/dx होता है। याद रखिएगा dx क्या है, तो ये आपका अल्पांश दूरी है, क्या है, अल्पांश दूरी है। ई बराबर -d/dx होता है, क्या होता है, -d/dx होता है। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध क्या होता है, तो ई बराबर -d/dx होता है। एक आवेशित चालक के लिए सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। एक आवेशित चालक के लिए जो विद्युत तीव्रता होता है वो सतह के लंबवत होता है, पेंडिकुलर होता है। और तो विद्युत विद्रोह गुण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मात्रक क्या होता है, तो कूलममीटर होता है। अब ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कूलममीटर कैसे होता है। दोस्तों वास्तव में वो होता है कि विद्युत द्रव्यगुण किसे कहते हैं, दो बराबर और विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्रव्यगुण कहा जाता है, जिनके बीच की दूरी जो है अल्प होती है। जैसे मान लीजिए दो आवेश है, एक है +Q है और एक है -Q, और इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प लंबाई जो है वो क्या है, 2L। तो ऐसे परिस्थिति में जो डाइपोल हमारा होता है वो P बराबर Q × 2L होता है। Q × क्या आता है दोस्तों, 2L। अब यहाँ से आप फार्मूला सवाल भी कोई बना सकते हैं और ऐसा मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि Q का मतलब आवेश, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और 2 किसी भी संख्या, किसी भी डिजिट का जो है मात्रक नहीं होते हैं। कोई भी डिजिट जो है मात्रक नहीं होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी मात्रक नहीं होता है। तो और ये L मतलब क्या था, लंबाई। तैयार किया दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन सभी का मात्रक मीटर। कहने का मतलब लंबाई का ही मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, और विस्थापन का ही मात्रक मीटर होता है। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए दोस्तों एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आंसर को मिटाकर ओनली फॉर क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों हम लोग रिपीट करते हैं।
तो है क्या कि किसी बिंदु पर विषय तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विषय तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है दोस्तों F/Q। क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश से लगने वाला बल क्या होता है, मैंने बताया बटा में एक मान लीजिए वही अप्लाई कीजिए तो एक बराबर क्या होगा, Q × E हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आवेश बल का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक दोस्तों न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो कूलाम नियम का फॉर्मूला होता है वास्तव में E बराबर Q × Q2 बटा 1/4 Q × Q2 बटा R²। अब सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो A बराबर, ये वेक्टर एक बराबर होता है Q1 × Q2 बटा में RQ मॉड इंटू क्या दोस्तों R। अब मैंने आपको बताया था कि RQ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इंटू ऊपर में क्या है R, इसमें RQ को हम क्या लिख सकते हैं, तो R² इंटू क्या दोस्तों R। तो यहाँ से ये RR क्या हुआ कैंसिल, तो बटा में क्या गया R²। और यहाँ पे दोस्तों 1/4 ये क्या हमारा कांस्टेंट राशि, और इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर क्या होता है 9 होता है। मान कितना है 9 × 10 की पावर 9 होता है। दोस्तों विद्युत रोधी माध्यम का जो प्रवर्तांक होता है वो कितना होता है, तो कितना दोस्तों अपेक्षित प्रवर्तन कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। विद्युत रोधी माध्यम का अपेक्षित प्रवर्तन कितना होता है, तो 5 होता है। मतलब 0 नहीं हो सकता, पॉइंट भी नहीं हो सकता, क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। फिर क्या कि इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर क्या होता है दोस्तों, फैराडे प्रति मीटर होता है। 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। बीमा क्या होता है N/1 L⁻³ T⁻A3 और 1 होता है। वायु के लिए प्रवेदांक समार्थी 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है 1 होता है। पानी का प्रवर्तक स्थिरांक कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। कितना होता है 80। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है कितना क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या दोस्तों Q/A होता है। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश का विमा क्या होता है, तो AT होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होता है स्टेट कूलम। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है क्या दोस्तों, वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। विमा क्या होता है, तो ml² T⁻1 होता है। वह किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश Q दिया जाता है तो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स होगा दोस्तों फाई बराबर Q × 1/ε0, जिसे शॉर्ट में पेपर में आंसर देता है Q/ε0, जो क्या है गॉस प्रमेय है। एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है, कितना कूलम होगा एक स्टेट कूलम बराबर, तो होगा दोस्तों 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से 1 कूलम बराबर भी पेपर में पूछा कितना स्टेट कूलम, तो हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब किसी वस्तु का आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब जब किसी वस्तु को ऋण आवेश देंगे, आवेश कितने प्रकार, 2 प्रकार के, धन आवेश ऋण आवेश। जब किसी वस्तु का आप धन आवेश देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा द्रव्यमान। और ऋण आवेश देंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। दूसरा सवाल उसी तरह का है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उसका अपोजिट ले लीजिए दोस्तों। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो इसमें जो माइनस है ना, वो आपको क्या करना है, उस प्लस में जिसमें माइनस मिलेगा उसमें माइनस लगाना है। ये विद्युतशीलता का मात्रक हो गया। यानी क्या होगा, पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये हो गया विद्युतशीलता का मात्रक। अब है क्या, किसी गोला को प्लस की आवेश दिया जाता है और बी गोला को भी उतना ही ऋण आवेश दिया जाता है, तो क्या होगा, तो होगा कि जितना आवेश आप ए गोला को प्लस आवेश दिए हैं उतना ही क्या होगा बी गोला पर क्या होगा दोस्तों कि आवेश क्या होगा, बी गोला का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। बी गोला का द्रव्यमान क्या होगा, उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको बी गोला का आप क्या दे रहे हैं, ऋण आवेश दे रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऋण आवेश देने से द्रव्यमान बढ़ता है। कूलम बल क्या है दोस्तों, तो कूलम बल जो है आपका केंद्रीय बल भी है और क्या है, विद्युतीय बल भी है, मतलब दोनों है। कूलम बल जो है केंद्रीय बल विद्युतीय बल दोनों है। विद्युत आवेश में क्वांटम इससे कितना होता है, 2.99 × 10⁹ मतलब यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, तो संरक्षी होता है। क्या होता है दोस्तों, संरक्षी होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स की दिशा में हो, आंसर को बताइए, कमेंट करके आप बताइए दोस्तों क्या होगा। कितना ये सवाल है।
वाई जेड। एक्स रहेगा दोस्तों क्या बोला, वाई जेड। एक चालक के लिए अनुपात अचर किसका होता है? तो मैंने आपको बताया कि कुल आवेश बटा दोस्तों क्या होता है, विभव। क्या होता है, कुल आवेश बट्टा क्या होता है दोस्तों, विभव। कुल आवेश बट्टा विभव होता है। विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई क्या होता है दोस्तों, डीएक्स होता है। एक आवेशी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सतह के लंबवत होता है। सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युत द्रव्यघूर्ण का स्थायी मात्रा क्या होता है, तो कूलाम मीटर होता है। क्या दोस्तों, कूलाम मीटर होता है। और थोड़ा सा दोस्तों पूरा चैप्टर को क्लीन कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब है क्या, देखिए दोस्तों कि एप्सिलॉन आर जो है यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात को ही अपेक्षित विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं इसको, रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि व्हाट इज रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन मतलब आप इससे बोल सकते रेशियो ऑफ द एप्सिलॉन एंड नॉट एप्सिलॉन इज कॉल्ड रिलेटिव एप्सिलॉन। तो है क्या दोस्तों कि अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहा जाता है। वह तो कि है क्या कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई के विद्युत क्षेत्र में पी द्विराघूर्ण वाले विद्युत पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसे दोस्तों कुछ नहीं याद करना है, बस क्या करना है कि विद्युत क्या दिया है, पी दिया है, और इस पे पूछ रहा है कि लगने वाला बल क्या होगा। लगने वाला दोस्तों बल क्या होगा, याद रखिएगा पी क्रॉस वेक्टर ई। मतलब पहले क्या आएगा, पी, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ई। मतलब पी क्या बड़े डिजिट पे आता है, आप अल्फाबेट से याद कीजिएगा। पी क्या आता है, बाद में आता है, और ई क्या आता है, पहले आता है। तो पहले हम लोग क्या उल्टा लिखेंगे, पहले पी क्रॉस और उसके बाद दोस्तों ई क्रॉस। और एक और बात दोस्तों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें भी लगा रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आंसर क्या होगा, तो आपके पास रहेगा पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। अब क्या मानेंगे, जहाँ क्रॉस रहेगा मतलब वहाँ पे साइन थीटा। मतलब फॉर्मूला होता है दोस्तों टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो वहाँ से निकलता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका है, पी साइन थीटा। तो बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला है दोस्तों पी साइन थीटा, और ये साइन थीटा ही हटता है, मतलब आपका जो लगने वाला बल पूछ रहा है, पर टॉर्क पूछ रहा है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। तो मतलब टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, पी क्रॉस वेक्टर ई। अब बल आघूर्ण दोस्तों कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, दोस्तों जब भी आवेशित खोखला गोलाकार बोलेगा तो उसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र हमेशा जो है शून्य होता है। तो आवेशित खोखला गोलाकार जो चालक रहेगा उसके अंदर जो है ऊपर आवेश रहेगा, पूरे चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, शून्य होता है। एक आवेशित चालक क्षेत्र में आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो इसके पास में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो उसके पास में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। पास में क्षेत्र तीव्रता ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। और यही दोस्तों अविशिष्ट खोखले गोलीय चालक का भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। कहता है यही क्या होता है, अविशिष्ट खोखले गोलीय चालक का भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। अब दोस्तों चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, यही सवाल दोस्तों था आपको अक्षर वाला में। ठीक है, की वर्णक्रम फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला था सी का होता है, मतलब संधारित्र की धारिता होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। बिंदु आवेश द्वारा विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर 4π बटा इंटू आर होता है। तो वास्तव में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो बिंदु आवेश द्वारा जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 और Q इंटू बटा आर होता है। देखिए दोस्तों, यानी कि ऊपर क्या है, मतलब ये बिंदु आवेश द्वारा विभव का फॉर्मूला था, V बराबर 1/4πε0 Q इंटू आर। अब इसने क्या किया, इसको मल्टीपल कर ले दिया, Q में x गुना करेंगे Q मिलेगा, 4πε0 4πε0 इंटू में है, तो इंटू में क्या दोस्तों आर है। और इसी पर बिंदु आवेश द्वारा आपसे बल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो सिर्फ इस विभव वाले फॉर्मूला में यहाँ पे जो आर है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो विभव की जगह है बल निकल जाएगा बिंदु आवेश द्वारा। अब है दोस्तों कि एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश क्या दिए हैं, दो विपरीत आवेश, एक है प्लस में और एक क्या है माइनस में। मतलब है क्या 3.2 इंटू 10⁻90 कूलम है, और एक है -3.2 इंटू 10⁻90 कूलम है, और इनके बीच की दूरी जो है अल्प लंबाई जो है 2.4 इंटू 10 मीटर है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मात्रकों से फिजिक्स के सवाल को सॉल्व किया जाता है आसानी से। तो यहाँ क्या है कूलम और यहाँ है मीटर। हम जानते हैं कूलम मीटर किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव का, मतलब डाइपोल का, सवाल में डाइपोल भी दिया हुआ है।
तो आपसे पूछा भी गया है आसान में विद्युत आघूर्ण का मान क्या होगा, डाइपोल का मान क्या होगा, मतलब कूलम मीटर, मतलब क्या करना है दोस्तों, मल्टीपल कर देना है। तो हमेशा जब सवाल को सॉल्व किया जाता है तो प्लस वाले वैल्यू से सॉल्व करेंगे। ये आपके प्लस वाले मान हो गया, मतलब इसको क्वेश्चन को ऐसा सेट किया परिभाषा पर, दो आवेश और विपरीत, दो बराबर और विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत आघूर्ण कहते हैं जिनके बीच की दूरी अल्प लंबाई होती है। तो देखिए दो आवेश होगा, एक प्लस वाला होगा, क्या क्या माइनस, हमेशा विद्युत आघूर्ण का सवाल ऐसे रहेगा, प्लस में एक माइनस में। तो आप प्लस वाला से क्या करेंगे, कुलाम, तो आवेश का मात्रा कुलाम हो गया और लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर। बस सेंटीमीटर दिया नहीं है, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो उसमें 2 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटर दिया, आसानी सवाल है। तो बस सिर्फ दोस्तों मल्टीपल कर लेना है। तो मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों पावर को मल्टीपल कर लेते हैं। तो 10 के पावर माइनस 19 और गुना में यहाँ पे क्या है 10 के पावर माइनस 30। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखिए दोस्तों, P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L से। तो आपके पास 2L का मान दिया है, Q का मान कितना दिया है, ये 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम हो गया। और फिर आपके पास लंबाई जो दी गई है, दूरी जो दी गई कितना दी है, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों पावर में आप वाले है क्या कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब है क्या कि जब आप गुना करेंगे यहाँ इसमें तो कितना आ जाएगा, आप गुना कर लीजिए ऐसे, 3 पॉइंट कितना आ गया 2 और क्या 2 पॉइंट क्या है 4। अब दोस्तों है क्या 4 दूना का 8। अब ऑप्शन में देखिए 8 किस में है, इसमें भी है भाई साहब, इसमें भी है पहले में। अब दूसरा देखिए, और पावर में देखते हैं, पावर से हल सॉल्व करते हैं। तो 10 के पावर यहाँ कितना है, 10 के माइनस 10 और यहाँ माइनस 19, तो दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 29। पावर में कितना दोस्तों 29। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसका पूरा को आपको देखिए कैसे कीजिएगा, अब इसको मल्टीपल कीजिए तो आ जाएगा। देखिए तो 4 दूना 8 हो गया, फिर 4 3 का 12, फिर 2 दूना का दोस्तों 4, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर फिर 3 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना क्या दोस्तों 6। तो अब देख लीजिए दोस्तों ये कितना हो गया 8 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 1 और 6 कितना हो गया 7। एक 2 अंक के बाद दोस्तों क्या पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया 7.68, क्या हो गया 7.68। तो ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर। मतलब इस तरह का जब भी सवाल दिया रहेगा, कूलम दिया रहेगा और मीटर देगा, पूछेगा विद्युत आघूर्ण निकालिए, कुछ नहीं प्लस वाला का जो लंबाई दिया रहेगा मीटर उसे गुना कर लेंगे। मतलब इसमें से आपको क्या करना है, डायरेक्टली सवाल पे ही, क्वेश्चन पे ही, क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर लीजिएगा कि इसको क्या करना है। इसका पहले वो पावर वाला कर लीजिएगा, अब पावर वाला से मिल जाएगा तो आंसर को लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इससे और इससे को गुना कर लीजिए। अब दोस्तों है क्या कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर दिया था, और पेपर में ई नहीं दे तो क्या दीजिएगा, देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और दोस्तों है क्या कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो इसका जवाब मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट होता है 6.625 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। अब ये जो डाटा होता है कैसे होता है, ये भी पूछे गए हैं, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों। तो है क्या देखिए, एक सवाल होता है, फॉर्मूला आता है आवेशों का क्वांटीकरण से Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। तो मैंने आपको बताया कि प्लस वाला लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जो दिया गया है कूलम का मान, एक कूलम का मान कितना दिया गया है आपके पास, देखिए Q बराबर कितना दिया गया है 1 कूलम, और ये आपसे पूछ रहा है N निकालना है, और E जो है मूल आवेश होता है, E क्या होता है मूल आवेश, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। E का मान क्या होता है 1.6 कूलम होता है। अब यहाँ से आपको N चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो बराबर में कूलम है, कूलम को खत्म हो गया, मतलब मात्रक नहीं आएंगे। अब है क्या कि देखिए हमको N चाहिए तो N ले लीजिए आप, और ये 1 है तो 1, और ये जो मल्टीपल में है वो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो अब ये क्या होगा 1.6। अब है दोस्तों कि ये आपका बट्टा में ये भी आ जाएगा, 10 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 19। अब दोस्तों है क्या कि देखिए n है तो आप n लिखिए, चलो दोस्तों इधर से लिखते हैं तब दिखाई देता रहेगा, n है तो n लिखिएगा। फिर आपके पास है क्या कि ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट पर कितना है, एक डिजिट है। अगर हमने क्या किया कि पॉइंट को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक पर एगो जीरो, एक अंक के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो एक जीरो लगाते हैं पॉइंट हटाने के लिए, अगर 2 डिजिट हो तो 2 जीरो लगाते हैं। तो एक डिजिट लगा दिया मैंने, आपका 16 है तो 16, और ये माइनस में है, ऊपर जाएगा दोस्तों तो किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है, ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। अब इस चीज़ को अगर आपको याद करना है तो मतलब कैसे आप रख सकते हैं, ऊपर वाला का चुपचाप नीचे वाला के गुना में पावर का चिन्ह बदल जाता है, मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में।
तो अब है क्या कि ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से भाग देना दे सकते हैं, या आप इसको आप है क्या 10 है तो 10 ही लिखिए, और क्या 10 की पावर 19 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 19 को 10 के पावर 18 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में अगर जब बेस समान हो तो बेस को एक बार लिखकर पावर को जोड़ दिया जाता है। तो ये 1 और 18 क्या 19 तो आ ही जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के पावर 18। अब बट्टा में क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए 16। अब 10 दहा का दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 में आप भाग लगा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 4 बचेगा तो 16 दूना का 32। अब 2 बचेगा दोस्तों तो 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा 4 पर, 4 बचेगा दोस्तों। तो देखिए 16 छक्का 96 दोस्तों, तो कितना बचा है 4, और 4 पर आप ये तो 16 से कटेगा नहीं, तो आप क्या लगाएंगे 0 यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 16 दूना का दोस्तों 32, फिर कितना बचेगा, अब 32 से यहाँ पर कितना आएगा 8 बचेगा, तो फिर ये 80 हो जा रहा है, 0 लगाएंगे तो 16 बचे 80। अब ये यहाँ पे 10 के पावर कितना है 18 है, तो 10 के पावर दोस्तों 18। ये हो गया एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों ये सारा जो था VVI था, मतलब पूछा हुआ सवाल था, मात्र 2 सवाल जो है छुट्टी में मतलब चित्र वाला है, उसे आप याद कर लीजिएगा। एक का जो मतलब ऐसे पिक्चर वाला में रहता है, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, तो उसको पूछेगा कितना होता है, इसको बस दोस्तों 2√2 होता है, कहता है 2√2 होता है, ठीक है। और एक आपका मतलब गोला वाला बना के दिया जाता है सवाल ज़्यादातर, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिया जाता है, कैसे पूछेगा इसका मान कितना होता है, तो आपसे वहाँ पर मतलब है क्या इसमें सभी होता है।